हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आप बिजनेस इन्वायरमेंट के इंटरनल इन्वायरमेंट जानेंगे। इससे पहले हम कई वीडियो जान चुके हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मीनिंग एंड फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है। तो अभी हम इंटरनल इन्वायरमेंट देखेंगे। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का दो मूल कंपोनेंट्स होता है, जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर जाते हैं। तो इंटरनल यानी क्या, यानी कि इंटरनल यानी कि अंदर का भाग, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में हो, ऐसे इन्वायरमेंट जो बिजनेस के कंट्रोल में हो, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हो, जो वो बदलाव कर सकते हैं, वो जानते हैं कि वो किस तरह से होना चाहिए। वो फ्लो नहीं होगा तो बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ेगा। तो ये है इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ हो गया, इसमें क्लाइमेट हो गया, वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ का पॉलिसी हो गया, वहाँ का मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क प्रोसेस हो गया, मैनेजर किस तरह का है, एम्प्लॉई किस तरह का है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद वहाँ का सबसे जो इम्पोर्टेंट है बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत मायने रखता है। तो ये सारे चीज़ें होती है हर एक कंपनी का, और वो उनके कंट्रोल में रहता है। और जब इन सारे चीज़ को समय के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो फ्लो करती रहती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता रहता है और सही से चलता रहता है। अगर इन चीज़ों को वो सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाता है और लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता है। तो आपने यहाँ पे मीनिंग समझ गया। अब हम इसके जो कितने पार्ट होते हैं मेजर, वो जानेंगे और उसके बाद उसको डिटेल में जानने वाले हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे वैल्यू सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर, विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, इंटरनल पावर रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड अदर फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स हैं इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ये फैक्टर है, और वो किस तरह से वर्क करता है वो अभी जानेंगे। जैसे कि वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम मतलब क्या कि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर और नॉर्म्स होता है। वो कंपनी का टारगेट रहता है, उसका नियम रहता है कि उसका जो अपना नॉर्म्स है, उसका जो कल्चर है, उसको फॉलो करेंगे। इसके लिए अलग अलग तरह के वो मंथली एक्टिविटीज़ करते रहते हैं कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो फॉलो होना चाहिए। उसके बाद जो है सो उसका जो फ्रेमवर्क है वो सही से वर्क कर रहा है क्या, वो चल रहा है क्या, वहाँ के कल्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उसके बाद वर्क प्रोसेस कैसा है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है, उसका नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं वो वैल्यू सिस्टम कहलाता है। यानी कि जब वो कंपनी का जो नॉर्म्स और कल्चर है वो सारे चीज़ सही से फ्लो होता है तो उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो बढ़ जाता है। अगर वो फ्लो नहीं हो रहा है तो उनका इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं, और वो उनका वैल्यू सिस्टम नीचे नीचे गिर जाता है और वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वैल्यू सिस्टम क्या होता है। उसके बाद है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर है वो भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाए तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को क्षति पहुंचेगा और कहीं ना कहीं वो सही से नहीं चल पाएगा। इसमें बहुत सारे इंक्लूड है, जैसे कि एम्प्लॉईज आता है, मैनेजमेंट आता है, स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि स्पेशली द कारपोरेट कल्चर विच डिफाइंस एम्प्लॉई बिहेवियर। यानी कि जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एक कंपनी का रहता है उसके अंदर एम्प्लॉई का मैनेजमेंट कैसा है, एम्प्लॉई कैसा है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, उनका मैनेजमेंट देखा जाता है। उसका जो कारपोरेट कल्चर, यानी कि जो उसका कारपोरेट कल्चर के साथ साथ जो वहाँ पे एम्प्लॉई है उनका बिहेवियर कैसा है,
तो आप देखते होंगे कि हर एक कंपनी जो अच्छे तरह से हैं, जैसे TCS हो गया या फिर गूगल का हो गया, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनी हैं, माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ के एम्प्लॉई का भी बिहेवियर, उनका कल्चर, उनका मैनेजमेंट या वर्क इन्वायरमेंट देखेंगे तो उसका अलग ही रहता है। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जिस तरह से फ्लो करता है वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर कहलाता है। उसके बाद विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना पड़ता है कि उसका जो विजन है, मिशन है और ऑब्जेक्टिव वो कैसा है, वो भी पहले से तय होना चाहिए, वो उनका नियम है। तो इसको भी उस तरह से रखना चाहिए जैसे कि हर एक कंपनी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनीज विजन डिस्क्राइब इट्स फ्यूचर पोजीशन, यानी कि एक विजन एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर पोजीशन है, आगे वो कंपनी किस तरह से रहने वाला है। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि दिन पर दिन बहुत सारे बदलाव आता है, न्यू टेक्नोलॉजी आता है और उसके अनुसार वो कंपनी नहीं बदलते हैं तो वो आगे जा कर के वो इन्वायरमेंट से फेल हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ जाएगा। तो एक विजन, एक अच्छा सा रियलिस्टिक्स विजन होना चाहिए। अब मिशन क्या था कि द मिशन डिफाइंस द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड द रीजन फॉर द एक्सिस्टेंस, यानी कि कंपनी का जो डिफिनीशन है उनके मिशन पे डिफाइन करता है वो कंपनी के लिए रीजन क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए और कंपनी का जो रीच है, यानी कि वो कहाँ तक जाना है, किस तरह का होना चाहिए, यानी कि वो क्या है, मतलब ये समझ जाए कि किसी भी कंपनी का उसका जो विजन है, उनका मिशन, उसका एक ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो इस तरह से रहता है। उसके बाद है इंटरनल पावर रिलेशनशिप। इंटरनल पावर रिलेशनशिप जो है जैसे कि हर एक कंपनी में एक सीनियर होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉय, तो वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो किस तरह से है, यानी कि वो एक डिसीजन का ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो वहाँ का जो पावर, इंटरनल पावर रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट इज सपोर्टेड बाय वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन एंड देयर इम्प्लीमेंट। सेकेंड वाले में आप देखेंगे कि हर एक कंपनी का, उसका एम्प्लॉई, उनके शेयर होल्डर या उन कंपनी से जुड़े हर एक व्यक्ति का डिसीजन, यहाँ तक का हम बोल सकते हैं कि एक कस्टमर का भी डिसीजन बहुत मायने रखता है। उसका जो इंटरनल पावर है वो इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से वो अपने आप को बदलता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ का भी मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखता है। ह्यूमन रिसोर्स, इसके बारे में तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कितना सक्सेस मायने रखता है। कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर ह्यूमन रिसोर्स सक्सेस हुआ तो वो कंपनी सक्सेस होती, नहीं तो अगर फेल तो सारे फेल हो जाएंगे। क्योंकि एम्प्लॉई जो होते हैं, हर एक जो ह्यूमन रहते हैं, उनका मैनेजमेंट, उनका वो किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह का इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि इसमें क्वालिटी, स्किल, एटीट्यूड, मोरल, कमिटमेंट, उसके बाद मोटिवेशन, इनिशिएटिव, टीम मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। उनका वेतन कितना होना चाहिए, वो कितने दिन काम करेंगे, कितने छुट्टी मिलेंगे, वो सारे चीज़ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है। और ये सारे मैनेजमेंट होना ही चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऐसा इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, अगर इस पर नहीं फोकस किया जाए तो वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगा और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक नहीं टिक पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स। तो एक कंपनी का ब्रांड बहुत मायने रखता है। जैसे कि हर एक कंपनी का अपना एक कस्टमर होता है और वो चाहते रहते हैं कि अपने कस्टमर को बनाए रखे, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो सर्विस है वो बनाए रखे और समय के साथ उसमें बदलाव होना चाहिए, अगर ताकि जो कस्टमर है वो कहीं और ना चला जाए, उनका सर्विस कहीं कम ना पड़ जाए। तो इस पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ब्रांड अगर सही रहता है तो वो कंपनी बहुत ग्रो करता है। तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है और इसको बनाए रखना, इसको संतुलित रखना ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, कि
यहाँ पे लिखा भी है डे टू डे कोरिलेशन एंड इंटरएक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय आर द हॉलमार्क्स ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, यानी कि डे टू डे यानी कि जो रिलेशनशिप है वो कंपनी का जो हर एक चीज़ है और क्लाइमेट वो अच्छा होना चाहिए, उस तरह से जो उनके नॉर्म्स या फिर उनके कल्चर है उस तरह से होना चाहिए। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का इंटरनल पार्ट आपने जाना और समझ गया होगा। अगर आपका ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी मालूम चले कि क्या है। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं वीडियोस 1 बाय 1 तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 सारे वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।